अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं इंडिया से और सऊदी अरब से कुछ ज़रूरी ख़बरें। तो वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आपको सही जानकारी हो सके। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपकी को वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। आइए बात शुरू किया जाए इंडिया से। तो इंडिया में जो है तो एक मीटिंग की गई है। ये रैपिड पीसीआर टेस्ट आप लोगों ने सुना होगा। रैपिड टेस्ट को ख़त्म करने के लिए मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में जो लोग भी आने वाले हैं, ख़ास करके भारतीय यात्रियों को जो कि यूएई आ रहे हैं, उनके लिए रैपिड टेस्ट जो हो रहा है फ़िलहाल। और इसका जो है तो यात्रियों को जो है 4,000 रुपया पे करना पड़ता है रैपिड पीसीआर टेस्ट के लिए। तो इसको ख़त्म करने की बात कही गई है और अधिकारियों ने कहा है कि फुली वैक्सीनेटेड लोगों को तो कम से कम इससे छुटकारा मिलना चाहिए। यानी कि जो भी फुली वैक्सीनेटेड हैं और फिर भी ये जा रहे हैं तो उन्हें इससे छुटकारा मिलना चाहिए। इस सिलसिले में मीटिंग हुई है और विदेश मामलों के मंत्री से इस सिलसिले में जो है तो अपील की गई है इसको ख़त्म करने के सिलसिले में। तो ये एक मतलब है भी एक्स्ट्रा, यानी कि जैसे एक आपके पास RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव है जो कि 48 आवर्स या 72 आवर्स अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग जो नियम है, यानी कि 48 या 72 घंटे वैलिड रहती है। उसके बाद भी यहाँ पे एयरपोर्ट पे आने के बाद और रैपिड टेस्ट फिर से कराना ये एक भारी पड़ता है और प्लस में इसका 4,000 रुपया पे करना होता है। तो ये भी आने वाले लोगों के लिए काफ़ी परेशानी का सबब है। तो इसलिए इसको ख़त्म करने की बात की गई है, अपील की गई है, मीटिंग हुई है। देखते हैं कि आगे क्या होता है। ऐसे तो हकीकत में ये तो समझ में नहीं आता है कि इतना जल्दी यानी कि टेस्ट एक जो है तो उसी दिन आदमी जो है तो कराए हुए है RT-PCR जो कि ऑलरेडी वैलिड भी है सामने वाले के, यानी जिस कंट्री में आप जा रहे हैं उसकी तरफ से, और फिर उसने एक रैपिड टेस्ट का भी ये वांट किया हुआ है और आपको दोबारा वहाँ पर रैपिड टेस्ट भी कराना होता है। यानी कि एक दिन के अंदर में लगभग आपको सिर्फ टेस्ट में ही 6,000 रुपया खर्चा होता है। तो इससे छुटकारा मिलना ज़रूरी है कम से कम फुली वैक्सीनेटेड लोगों को। अगर बात किया जाए सऊदी अरब डायरेक्ट फ़्लाइट ओपन होने के हवाले से, तो अभी तक तो इसका लिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। ऐसे आज देखिए 12 नवंबर हो चुका है और नवंबर की 30 तारीख तक ही अकामा वीज़ा एक्सटेंड हुआ था सभी का फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ की हुकूमत की तरफ से। तो आगे के क्या इक़दाम होंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, इसलिए कि अब कुछ ही दिन बाकी है। उसके बाद अगर फ़्लाइट डायरेक्ट चालू नहीं होती है तो फिर से अकामा और वीज़ा हो सकता है कि एक्सटेंड हो या नहीं, तो फिर इस बीच में ही जो है तो फ़्लाइट अगर डायरेक्ट चालू हो जाती है तो फिर कोई टेंशन की बात ही नहीं है। लेकिन ऐसा तो लगता नहीं है। पहले जैसा कि बताया गया था कि डायरेक्ट फ़्लाइट जो है तो यहाँ जब 100% वैक्सीन दी जा चुकी होगी, यानी दोनों खुराकें, तभी फ़्लाइट डायरेक्ट ओपन होने का कोई चांस है, कोई इम्कान बनता है। ऐसे आगे क्या होने वाला है ये तो अल्लाह आलम, कोई 100% इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता है। ये हुकूमत की तरफ से जब भी कोई अपडेट आएगा तो फिर आप तक खबर इंशाल्लाह पहुँच जाएगी। तो सऊदी अरब में खुसूसी पेशावर माहिरीन को जो कि महारत के हामिल हैं उनके लिए जो है तो शहरियत देने का ऐलान किया गया है, यहाँ की सिटीज़नशिप। तो बताता चलूँ कि जो लोग भी इसमें बताया गया है कि कौन कौन लोगों का लिए ऐलान किया गया है, यानी कि मेडिकल और साइंस और खेल और जो ये इस सब चीज़ों से ताल्लुक़ रखते हैं, टेक्निकल, कल्चर, तो वो लोग जो हैं तो इसके लिए दरख्वास्त दे सकते हैं और उन्हें यहाँ की सिटीज़नशिप मिलेगी। सऊदी अरब सरकारी ख़बर रसाई एजेंसी SPA के मुताबिक ये जो है कदम जो है एक 2030 विज़न जो है विज़न 2030 के इस पर है। और ये जो है तो बाहरी लोग जितने भी पेशावर जो है कि महारत हासिल किए हुए हैं, जो कि माहिर हैं, उनको जो है तो यहाँ के सिटीज़नशिप देने के लिए कहा गया है। सऊदी अरब में गैर मुल्की कारकुनों के हवाले से सबसे संगीन जुर्म जो है तो अपने स्पॉन्सर के पास से भाग जाना है, जिसे कानूनी इस्तिलाह में हुरूब कहते हैं। ठीक है, जिसका भी हुरूफ फाइल हो जाता है, बताया गया है कि जिस शख्स का भी हुरूफ फाइल हो जाता है उसे जो है तो सिस्टम से सीज़ कर दिया जाता है। उसका सारा ये निज़ाम जो है वो सिस्टम जो है सीज़ कर दिया जाता है। तो एक सऊदी शहरी के सवाल के जवाब देते हुए जवाज़ात ने बताया, सऊदी शहरी का सवाल था कि मैंने अपने आमिल का जो है एग्ज़िट लगाया, फ़ाइनल एग्ज़िट, और उसके बाद पता चला कि वो अभी तक ममलिकत से बाहर नहीं गया है। तो इस सूरत में क्या है, मैं क्या करूँ कि इससे बरी ज़िम्मा हो जाऊँ, इसलिए कि जब तक भी जिसका जो आमिल है, जो स्पॉन्सर उसका है, उसकी ही ज़िम्मेदारी होती है जब तक कि वो सऊदी अरब से बाहर नहीं चला जाता है सामने वाला। इस हवाले से जवाज़ात ने सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि ये जो ज़िम्मेदारी स्पॉन्सर की ही होती है और ये इस सिलसिले में उसको बताया गया है कि लाजिम उसके से रब्ता करना ज़रूरी है, उसके राब्ते में रहना ज़रूरी है, इसलिए कि ज़िम्मेदारी जब तक वो ममलिकत से बाहर नहीं चला जाता है उसके स्पॉन्सर की ही होती है। और हुरूब लगाने की जहाँ तक बात है, जवाज़ात का मज़ीद कहना था कि अगर से यानी कि फाइनल एग्ज़िट लगाने के बाद अगर कोई नहीं जाता है तो
फिर ये ज़िम्मेदारी कफ़ील की होती है और उसे क्या करना होता है कि पहले उसे फ़ाइनल एग्ज़िट को कैंसिल कराना होगा और फ़ाइनल एग्ज़िट कैंसिल कराने के बाद जो है तो उस शख्स का वो हरूफ फाइल कर सकता है। ठीक है, पहले कैंसिल कराना होगा फ़ाइनल एग्ज़िट को, उसके बाद हरूफ फाइल हो जाएगा सामने वाले का। जो भी अगर से बताया गया है कि जो नहीं जाएगा तो उसका हरूफ फाइल ऐसे बिना कैंसिल किए तो हो नहीं सकता है। पहले उसका जो है फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़े को कैंसिल करना पड़ेगा, उसके बाद कफ़ील जो है तो हरूफ फाइल करा सकता है। हरूफ फाइल कराने के बाद जो है 15 दिन का वक्त रहता है, जो कि 15 दिन के अंदर अगर से कैंसिल कराना चाहे तो कैंसिल हो जाता है। 15 दिन के बाद दुश्वारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, उसके बाद आगे बहुत लंबा प्रोसेस है। ठीक, आपको मालूम होगा कि हरूफ फाइल होने के बाद जो है ममलिकत से बाहर निकलने के रास्ते बंद हो जाते हैं, यानी कि जिसके ऊपर हरूफ फाइल हो चुका है उसका सिस्टम सारा जो है तो सीज़ कर दिया जाता है, वो फिर ममलिकत से बाहर भी नहीं जा सकता है और अकामा वगैरह भी उसका जो है तो ये नहीं तजदीद नहीं करा सकता है, इसलिए कि जब कफ़ील ने हरूफ फाइल कर दिया तो फिर ये भी नहीं हो सकता है जब तक कि हरूफ कैंसिल ना कराया जाए। और कैंसिल कराने की मुद्दत तो बता ही दिया मैंने कि 15 दिन पहला जो है तो बताया गया है कि ये आसानी से कैंसिल किया जा सकता है, उसके बाद जो है तो प्रोसेस थोड़ा लंबा है। चलिए, यही सब कुछ अपडेट थी जो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर कर दूं। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़, बाय।